जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपना पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच में संधि का महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा साथियों सेशन ये। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और जितना भी आप लोग का नंबर आप क्वेश्चन से सॉल्व होता है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे इससे थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी मोटिवेशन ये मिलता है कि नंबर ऑफ 13 में आप कितना गेन कर पाते हैं। तो आइए साथियों, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए जो भी इसमें टॉपिक होंगे, जितने भी इसमें जैसे संधि है, जो भी संधि पढ़ेंगे उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे हम अगर मिलता है कहीं कोई वर्ड मिलता है तो हम देख करके ही पता लगा लें कि कौन सा संधि है। तो आइए साथियों, सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके बीच में आया है, आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो साथियों, आप लोग आंसर जो है अपना नोट करते रहिए, जिससे पता चले कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। तो बताइए इसका पहले का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, जिसमें पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। बताइए साथियों क्या होगा इसमें आंसर। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। देखिए साथियों, जब वर्ड कहीं मिलता है, कहीं भी जैसे छोटा आ, धन छोटा आ, जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। यही विकार होता है कि जो ये बड़ा आ बना साथियों, यही जो है एक विकार उत्पन्न हुआ कि ये दोनों छोटा आ छोटा मिल करके क्या बनाए हैं, बड़ा आ बनाए हैं। तो ये आंसर क्या होगा इसका पहले का। तो पहले का आंसर होगा संधि। चैप्टर भी हमारा संधि है तो ये होगा संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और चौथा है चार। बताइए साथी इसमें आंसर क्या होगा। तो संधि कितने प्रकार के होगा आप लोग को पता होगा, बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं संधि। कौन कौन से। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये है स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। ये तीन संधियां हैं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर दयानंद। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाने वाला लगभग क्वेश्चन है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो बताइए साथियों दयानंद। सबसे पहले हम दयानंद का संधि विच्छेद करेंगे कि दयानंद में कौन सा संधि होगा। उससे पहले हम इसका विच्छेद करेंगे। देखिए साथ विच्छेद करना मीन्स होता है दो, जब कोई शब्द रहता है उसको अलग करना, और अगर संधि मीन्स होता है जोड़ना। तो विच्छेद अलग करना और संधि मीन्स होता है जोड़ना। तो दयानंद का संधि क्या होगा, दयानंद विच्छेद क्या होगा, सॉरी, दया धन आनंद। दया धन आनंद होगा। ये कौन सा संधि होगा साथियों। इसका तीसरे का कौन सा आंसर होगा। तीसरे का आंसर नंबर होगा बी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में साथियों क्या होता है, दीर्घ में हमेशा छोटा छोटा मिल करके हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है। जैसे छोटा आ धन छोटा आ, दोनों मिला तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। और देखिए उसके बाद आता है बड़ा आ धन बड़ा आ, इस तरीके से बनेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। हमेशा इसमें क्या बनता है, हमेशा इसमें बड़ा बनता है। तो चाहे छोटा छोटा मिले चाहे बड़ा बड़ा मिले, हमेशा बड़ा बनता है। जैसे छोटी और छोटी ई, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई अगर मिलता है तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है इसमें। उसके बाद जैसे बड़ी ई प्लस बड़ी ई अगर मिलता है तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। उसी प्रकार से छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलता है तो क्या बनता है, देखते हैं, छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलता है तो वो बराबर क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो हमारा था अपना दीर्घ संधि, इस प्रकार से कोई भी अगर वर्ड रहता है मीन्स समान स्वर, जैसे छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बड़ी, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, इस प्रकार से कुछ भी रहता है तो हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है। और कौन सा संधि होता है, ये दीर्घ संधि होता है। तो और दूसरा पहचान करने का एक और तरीका इसमें है साथियों, दूसरा और देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि पहचान इसमें कैसे किया जाएगा। जैसे ये बीच वाला देखते हैं, बीच वाला देखते हैं, हमेशा इसमें बड़ा होता है। चाहे जो वो बड़ी ई की मात्रा होगा, चाहे बड़ा की मात्रा होगा, चाहे बड़ा की मात्रा होगा, या कुछ भी होगा, लेकिन वो हमेशा बड़ा होगा। तो यही आपका होता है दीर्घ संधि होता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कपीस
में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए साथियों, कपीस, कपीस का पहले संधि विच्छेद करिए। विच्छेद क्या होगा? कपि धन ईस, क्या होगा? कपीस। तो कपीस में कौन सा संधि होगा? इसमें देखिए पहला दिया है इसमें वृद्धि संधि, दूसरा दीर्घ संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सा संधि है साथियों? चौथा वाला डिलीट हो गया था साथियों, बताइए इसमें कौन सा संधि होगा चौथे में? तो चौथे में होगा आंसर नंबर, इसमें होगा आंसर नंबर होगा बी, ये दीर्घ संधि होगा। क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पे क्या क्या बना है? छोटी ई धन बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या बना है? बड़ी ई बना है। तो इस प्रकार से कौन सा संधि है? ये दीर्घ संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में देखिए साथियों कौन सा संधि है? पहले इसका हमको विच्छेद करेंगे हम लोग। तो सदैव का विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या होगा? सदैव। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है व्यंजन, स्वर, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए जब भी स्वर और स्वर का मेल होगा तो हमेशा क्या होगा? स्वर संधि होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें देखिए बड़ा आ, लास्ट वाला देखेंगे, बड़ा आधन, बड़ा आधन क्या होगा यहाँ पे? ए, बड़ा आ बराबर बड़ा ए प्लस ए बराबर क्या होगा? स्वर संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? देखते हैं। जैसे पहला है संयोग, दूसरा है मनोहर, तीसरा है नमस्कार और चौथा है आपका डी पवन। तो बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा छठे का? तो छठे का आंसर होगा आपका डी होगा। छठवें का आंसर क्या होगा? ये आंसर आपका होगा डी, आंसर होगा डी। देखिए पवन, अब इसका पवन का हम लोग विच्छेद करेंगे, क्या होगा? पोधन अन, पोधन अन बराबर क्या होगा? पवन। यही आपका एक ऐसा संधि है जो स्वर संधि में है और बाकी तो अलग अलग संधियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, इनमें से कौन दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जैसे इसमें दिया है सदैव, जलीय, गुरुपदेश और प्रमोदार्य। इसमें कौन सा संधि है जो दीर्घ संधि नहीं है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा है? आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर इसमें सही होगा ए। देखिए दीर्घ संधि और ये देखिए ये कौन सा संधि है आपका? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये संधि कौन सा है। 7वां नंबर, 7वां नंबर कौन सा है? वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। देखिए गुण संधि में यहाँ देखेंगे थोड़ा सा और कि गुण संधि में गुण में केवल एक मात्रा रहता है और वृद्धि में दो मात्रा रहता है। साथियों यही पहचान है, गुण में एक मात्रा रहता है, सिंगल मात्रा रहता है और वृद्धि में डबल मात्रा रहता है। यही एक पहचान है जो सबसे आसान ट्रिक है इसका। अगर एक मात्रा है तो गुण है, अगर डबल मात्रा है तो कौन सा है? वृद्धि संधि है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? सदैव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब देखिए इसमें दीर्घ संधि युक्त कौन सा है? देखिए महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है, स्वार्थी है। तो बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं साथियों, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इसमें 8 का कौन सा आंसर होगा? 8 का होगा डी होगा, दीर्घ संधि। इसमें देखिए है, इसका विच्छेद करेंगे क्या होगा? स्वाधन अर्थी, क्या होगा? स्व प्लस अर्थी बराबर क्या होगा? स्वार्थी होगा। ये किसका उदाहरण है? ये आपका है दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी आप लोग देखेंगे ये जैसे देवेंद्र है, देवेंद्र अभी आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर एक मात्रा है, तो अगर एक मात्रा है अगर कहीं पर तो कौन सा है? तो गुण है। अगर एक मात्रा कहीं है तो कौन सा है? गुण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है देखिए पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सा संधि है?
इसमें देखेंगे पहला है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि और चौथा है वृद्धि संधि। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर है। इसमें पहले देखेंगे पवित्र का विच्छेद करेंगे, तो पवित्र का विच्छेद क्या होगा, पो धन इत्र बराबर क्या होगा, पवित्र होगा। इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर है अयादि है। इसका आंसर कौन सा है, अयादि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला देखते हैं साथियों, ये है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। देखिए पहला दिया इसमें ऑप्शन इति धन आदि, इति धन यादि, इति धन आदि और इति धन आदि। बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो 10वें का कौन सा आंसर होगा, 10वें का आंसर नंबर डी है। देखिए साथियों जहाँ भी कोई आधा वर्ण रहे, जैसे आधा ता हो गया, आधा वाह हो गया, आधा ना हो गया, कोई भी इस तरीके से अगर आधा वर्ण लटका हुआ है किसी अक्षर पर, तो किसी वर्ण दूसरे वर्ण पर, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, इसमें हमेशा उसमें कौन सा संधि होगा, आप बताइए साथियों इसमें हमेशा कौन सा संधि होगा। अगर कोई आधा वर्ण लटका हुआ है तो यण संधि होगा, उसमें कौन सा संधि होगा, यण संधि होगा उसमें हमेशा। जब भी कोई वर्ड अगर आधा लटका है किसी में किसी दूसरे वर्ड में, तो हमेशा वो आपका कौन सा संधि होगा, यण संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो बताइए साथियों 11 नंबर का कौन सा होगा, 11 नंबर का कौन सा, 11 नंबर का आंसर नंबर सी होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद यही है आपका। उसके बाद एक कौन सा संधि है इसमें है, देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये स्वाभाविक है, ये विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कह रहा है महेश का संधि विच्छेद है। तो इसमें होगा पहला है महाधन अस, दूसरा महाधन ईस, तीसरा है महाधन ईस और चौथा है महाधन ईस। तो बताइए साथियों 12 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा, तो 12 नंबर का आंसर नंबर बी सही होगा, महाधन ईस। अब देखिए यहाँ पर एक मात्रा लगा है, अभी हम बताएं आपको अगर गुण संधि में उसका पहचान ही है कि अगर एक मात्रा है, मतलब एक मात्रा है, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, देवर्षि का संधि विच्छेद है। देवर्षि का संधि विच्छेद है, बताइए साथियों कौन सा होगा 13 नंबर का। 13 नंबर का देखिए देवधन ईस और देवधन ऋषि, देवाधन ऋषि और देवाधन ऋषि। बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, देवधन ऋषि, बी नंबर होगा। अब देखिए साथियों इसमें जो है देवधन ऋषि हो गया। अब इसमें देखेंगे आपके यहाँ पर देखेंगे कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या हुआ, देवधन ऋषि हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अत्यधिक का संधि विच्छेद है। पहला इसमें दिया है अति धन अधिक, दूसरा है अति धन अधिक, तीसरा अतः धन अधिक और चौथा है अति धन अधिका। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का, तो 14 नंबर का आंसर होगा ए, अति धन अधिक। इसमें देखिए साथियों कौन सा संधि है, इसमें अभी बताया था कि अगर कहीं पर कोई अक्षर लटका हुआ है तो हमेशा कौन सा संधि होगा, यण संधि होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब भी कोई आधा वर्ड किसी दूसरे वर्ड पर लटका है तो हमेशा कौन सा संधि होगा, यण संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद है। इसे बताइए साथियों जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलिए। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, मातृधन अवज्ञा, मातृधन आज्ञा और मातृधन आज्ञा, उसके बाद मातृधन आज्ञा। इसमें बताइए 15 का कौन सा आंसर से होगा, 15 का आंसर नंबर होगा आपका से, मातृधन आज्ञा। इसमें कौन सा संधि है, देखिए यहाँ पे भी आधा वर्ड है, आधा भी दूसरे वर्ड पर लटका हुआ, तो यहाँ पे भी कौन संधि है, अभी बताए थे कि यण संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक का संधि विच्छेद है। एक का संधि विच्छेद है, बताइए साथियों एक धन एक, एका धन एक, एका एक धन एक। उसके बाद आपका डी नंबर है एक धन एक।
बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस हो गया साथियों, इसमें 16 नंबर का 2 ऑप्शन एक मिल गया है, जिसमें ए और सी एक ही हो गया है, इसलिए दोनों सही है साथियों। और ये कौन सा संधि है, देखेंगे आप यहाँ पर डबल मात्रा लगा हुआ है। अभी हम चर्चा किए हैं कि अगर डबल मात्रा कहीं पर है, डबल मात्रा है तो कहीं कौन सा संधि है, हमेशा इसका नाम है वृद्धि, अर्थात वृद्धि कर देता है। ठीक है, गुण में एक होता है और जब वृद्धि करता है तो डबल मात्रा हो जाता है, यही आपका गुण और वृद्धि का पहचान है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका गंगोदक का संधि विच्छेद है। इसमें देखेंगे गंगोदक का संधि विच्छेद क्या है। पहला है गंगाधन दक, गंगाधन उदक, गंगाधन उदका, गंगाधन उदका। इसे बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा साथियों। 17 नंबर का आंसर नंबर बी होगा, गंगाधन उदका। इसमें कौन सी संधि है, देखिए साथियों इसमें कौन सा संधि है, इसमें गुण संधि है। इसमें देखिए एक मात्रा लगा हुआ है, अभी बताएं एक मात्रा अगर है तो कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमेश्वर का संधि विच्छेद है। 18 नंबर का कौन सा आंसर सही है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है परमाधन ईश्वर, परमधन ईश्वर, परमाधन ईश्वर, उसके बाद परमाधन ईश्वर। बताइए 18 नंबर का कौन सा आंसर सही है। 18 नंबर का बी आंसर सही है। अब यहाँ भी देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक मात्रा लगा हुआ है, तो जब एक मात्रा लगा हुआ है तो कौन सा संधि है साथियों, इसमें आपको पता हो जाना चाहिए, अब गुण संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, नयन, नयन का संधि विच्छेद है। बताइए साथियों नयन का नेधन अन, नेधन अना, नेधन अन, नेधन अका। बताइए साथियों 19 का कौन सा आंसर सही है। 19 का आंसर ए सही है। इसमें देखिए इसका संधि, इसका विच्छेद हुआ नेधन अन। इसमें कौन सी संधि है साथियों, इसमें जो है आपका अयादि संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि में 2-3 फैक्ट साथियों आपको देखना है, केवल 2-3 फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ इसी समय कि 2-3 फैक्ट आपको देखना अयाद में, आपका क्लियर हो जाएगा। पहला है देखिए साथियों ए आता है, अगर कहीं कहीं ए आता है तो क्या होगा, ए का ए हो जाता है, ये पहला हो गया। दूसरा है एक बार ए आता है तो आय हो जाता है। और 2 और फैक्ट है साथियों, ओ आता है तो औ होता है, और आओ आता है, औ आता है तो आओ होता है। यही 4 फैक्ट है केवल साथियों इसमें, कि अगर ए आता है तो ए होता है, ए आता है तो आय होता है, ओ आता तो औ होता, औ आता तो आओ होता है। बस इतने हैं साथियों इसका अयादि संधि का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। इसमें साथियों पहला आंसर सही था। उसके बाद 20 नंबर की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो देखते हैं इसमें वृद्धि संधि का सदैव, तथैव, महोदार्य और शयन। इसमें कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण यहाँ पे नहीं है कह रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए साथियों साफ लिखा है नहीं है। तो इसमें बताइए, देख रहे हैं जहाँ जहाँ आप डबल मात्रा देख रहे हो तो है ही, देख रहे हैं पहले में है, दूसरे में है और तीसरे में देख रहे हैं, इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। तो अगर इसका विच्छेद करेंगे साथियों तो विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद होगा सेधन, सेधन क्या होगा, अन होगा। यही इसका आंसर भी है, इसका विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखते हैं पहले क्या है, धर्मार्थ, उसके बाद देवालय और भ्वादि और सत्याग्रह। इसमें बताइए साथियों 21 का कौन सा आंसर सही होगा। 21 का होगा, देखिए सब है लेकिन यही नहीं है, भ्वादि नहीं है, क्योंकि तो धर्मार्थ है और देवालय भी है और सत्याग्रह भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें भ्वादि नहीं है। इसका पहले विच्छेद देख लेंगे, इसका विच्छेद क्या होगा साथियों। विच्छेद देखिए इसमें भू धन आदि होगा, भूधन आदि होगा। यहाँ पे देखिए साथियों अभी हम बताएं कि अगर कोई आधा वर्ण किसी दूसरे वर्ण पर लटका हुआ है तो कौन सा संधि होगा, वो यण संधि होगा। तो यहाँ पर कौन सा संधि है, यहाँ पर भी यण संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए साथियों इसमें आंसर क्या होगा, पहला महोज, इत्यादि, अत्याचार, न्यून। अब इसमें भी आपको एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ देखिए डबल मात्रा दिख रहा है, तो डबल मात्रा दिख रहा है तो इसमें वृद्धि संधि है, तो यही स्वाभाविक ये नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आधा है, इसमें देखिए आधा है और इसमें भी आधा है, तो इसलिए 22 में कौन सा 22 का आंसर सही होगा, 22 का ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इनमें से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखेंगे अयादी संधि, अभी हम बताए थे 4 फैक्ट आपको, वो 4 फैक्ट आपको याद होगा। तो शयन, नायक, गायक, अन्वय। अब बताइए साथियों इसमें 23 का कौन सा आंसर सही होगा, 23 का। अब देखिए यहाँ पर आधा लगा हुआ है, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें अयादी का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आधा ना लगा है, तो अगर आधा किसी ही वर्ड पर लटका हुआ है तो हमेशा कौन सा संधि होगा, यण संधि होगा। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपको ये पता है ट्रिक कि अगर कोई भी आधा वर्ड है किसी दूसरे आधे वर्ड पर, किसी दूसरे वर्ड पर लटका हुआ है, तो हमेशा कौन सा संधि होता है, यण संधि होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखेंगे 24 का कौन सा आंसर से होगा, तो 24 का गुरुपदेश है। यहाँ पे साथियों गुरुपदेश है, महेंद्र है, राकेश है और महेश है। इसमें बताइए साथियों इनमें से कह रहे हैं कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको गुण संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है 24 में। तो इसमें देखिए पहला ही है, एक गुरुपदेश है, इसमें देखिए यहाँ पे एक मात्रा लगा हुआ है, यहाँ भी एक मात्रा लगा हुआ है, यहाँ भी एक मात्रा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए गुरु उपदेश है, ये गुरुधन उपदेश होगा इसका विच्छेद, तो ये जो है आपका गुण संधि का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखेंगे स्वागत का संधि विच्छेद है, तो बताइए साथियों स्वागत का संधि विच्छेद क्या है 25 नंबर का। तो सुधन आगत, सुधन आगत, गत, अशुभधन आगत, उसके बाद सुधन आगत। इसका 25 नंबर का आंसर बताइए साथियों, इसका आंसर होगा सुधन आगत। इसमें देखिए यहाँ भी देखिए आधा वर्ड लटका हुआ है, अर्थात आधा आधा है, इसमें दूसरे वर्ड पर टिका हुआ है, तो कौन सा संधि होगा, ये होगा आपका यण संधि होगा। ठीक साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 26 नंबर है। देखिए 26 नंबर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहे हैं पित्राज्ञा, इसमें संधि विच्छेद है, जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा और पिता धन आज्ञा और पितृधन आज्ञा। इसके 26 का आंसर बताइए क्या होगा साथियों, 26 का आंसर जो होगा बी पर जाएगा, पितृधन आज्ञा। इसमें देखिए भी, इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए आधा यहाँ पे लटका हुआ है, तो इसमें यहाँ भी कौन सा संधि है, तो यहाँ भी आपका यण संधि है। हमेशा साथियों कह रहा हूँ इसलिए कि अगर कहीं भी आधा वर्ड लटका हुआ किसी दूसरे वर्ड पर, तो हमेशा वो यण संधि होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 कह रहा है स्वार्थी का संधि विच्छेद है। इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है कि स्वाधन अर्थी, सुधन अर्थी, स्वाधन अर्थी और स्वाधन अर्थ। इसका आंसर बताइए साथियों 27 का क्या होगा, 27 का आंसर होगा ए, स्वाधन अर्थी। देखिए साथियों यहाँ पर कौन सा संधि होगा, यहाँ पर होगा दीर्घ संधि होगा। यहाँ देखिए छोटा आ यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी छोटा आ दिख रहा है, छोटा छोटा मिलकर के यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है। मीन्स कहीं भी अगर आता है बीच में, बड़ा आता है बीच में, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। दीर्घ हमेशा क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। तो आपका आंसर नंबर ए से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका महात्मा का संधि विच्छेद है। बताइए साथियों 28 का कौन सा आंसर सही है। पहला है महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। बताइए साथियों 28 नंबर का कौन सा सही है, 28 नंबर का तो ए सही है इसमें। और देखिए यहाँ पर भी देखिए साथियों, यहाँ पर भी देखिए बड़ा आ यहाँ दिख रहा है, बड़ा आ यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम बताएं कि जस्ट कि बड़ा आ धन, बड़ा आ कहीं आता है तो हमेशा क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो इस प्रकार से कौन सा संधि हुआ साथियों, ये दीर्घ संधि हुआ। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा धन बड़ा मिलकर के बड़ा आ बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे साथियों ये नारीश्वर था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ नारीश्वर है। तो नारीश्वर है, इसका विच्छेद देखेंगे नारी धन ईश्वरा, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर और नारी धन ईश्वर। बताइए साथियों इसमें आपका 29 का कौन सा आंसर से होगा, तो 29 का आंसर नंबर डी से होगा, नारी धन ईश्वर। अब बताइए साथियों इसमें कौन सा संधि होगा, तो इसमें भी देखेंगे नारी, यहाँ देखिए कौन सा यहाँ भी देखेंगे आपका कौन सा संधि होगा 29 में, तो यहाँ भी 29 में भी आपका दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है।
यहाँ पर है आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद है। बताइए साथियों इसमें प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एका, प्रतिधन एका, प्रतिधन एका। बताइए साथियों यहाँ पर देखेंगे आपका एक मात्रा लगा हुआ है, तो लेकिन एक मात्रा लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना है कि इसमें एक चीज़ और देखना है आपको कि यहाँ देखेंगे आपका कि आधा वर्ड यहाँ पे लटका हुआ है। दो इसमें स्टेप है। पहला स्टेप पहले देखेंगे जो फॉलो कर रहा है, आधा ता यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो आधा ता जो लटका हुआ है तो इसलिए कौन सा संधि होगा? यहाँ पर यण संधि होगा। कहीं भी अगर आधा वर्ड अगर लटका हुआ तो यण संधि होगा। अब इसका आंसर देखेंगे कौन सा होगा? इसका आंसर होगा प्रतिधन एक। और साथियों यहीं पर आपका सेशन आज का समाप्त होता है। साथियों आप अपना जो भी स्कोर रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब साथियों करिए या मत करिए साथियों, लेकिन आप जो है ये जो भी मॉक टेस्ट रहे आप देखिए जरूर, ये आपको हमेशा जो कोई भी पेपर रहेगा तो आपको उसमें ज़रूर हेल्प करेगा साथियों। तो एक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।